गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल पार्ट हैं जो कि रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और हीट इंजन पे बेस्ड रहते हैं, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। ओके, तो ये बनाने से पहले अपने को कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानना है जो हमारे को न्यूमेरिकल बनाने में काम आएंगे। ये चीज़ें मैंने आपको क्लास में भी बताई हुई हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स बनवाए हुए भी हैं। फिर भी एक बार हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है, आपको मालूम है टेम्परेचर T2 जो लोअर टेम्परेचर है, T1 हायर टेम्परेचर है, Q2 का है, W क्या है, सब आपको पता है। मैं फिर भी एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 है या Q2 बाई W है, जिसमें Q2 क्या होता है, प्रशीतन प्रभाव या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, और W होता है कार्य ऑब्लिक शक्ति। मैंने कार्य ऑब्लिक शक्ति या वर्क ऑब्लिक पावर इसलिए लिखा है कि न्यूमेरिकल में उसके अनुसार जो चीज़ ज़रूरत रहेगी हम यूज़ करेंगे। सिमिलरली उसी प्रकार COP हीट पंप क्या है, T1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 या फिर Q1 डिवाइडेड बाय W। ध्यान रहे इसमें Q1 को अपन ने लिखा है विसर्जित ऊष्मा, डिलीवर्ड हीट। इस डिलीवर्ड हीट से हमेशा ये मतलब रहता है कि हायर टेम्परेचर पर जितनी हीट या रेफ्रिजरेटर दे रहा हो या हीट पंप दे रहा हो, यहाँ पर हीट पंप के लिए लिखा हुआ है। कई बार हमें रेफ्रिजरेटर के लिए भी ये बोल देता है कि वायुमंडल में या सराउंडिंग में कितना हीट वो दे रहा है, उस केस में भी हम उसे Q1 से ही निकालते हैं। ठीक है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है 1 टन प्रशीतन या 1 टन रेफ्रिजरेशन। इसके लिए मैंने डेरिवेशन कराया था बच्चों, आपको अच्छे से याद होगा जिन्होंने क्लास अटेंड किया है। उस डेरिवेशन को आपको अच्छे से करना है और इस वैल्यू को भी याद रखना है, किलो जूल प्रति मिनट या फिर किलोवाट में। ये दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आना ही है। साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और लिख दिया है जो कि आपको पता होनी चाहिए, पता है भी, कि 1 किलो जूल पर सेकेंड को ही 1 किलोवाट कहते हैं। अगला पॉइंट जो है उसमें मैंने उस क्वेश्चन के लिए लिखा है जो मैं आगे अभी क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में उसको सॉल्व करूँगा, कि कई बार हमको देता है कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें पानी से बर्फ़ बनाना हो या बर्फ़ से पानी बनाना हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ या फॉर्मूला हमको लगना है उसके हिसाब से लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है Q बराबर mCp T2 माइनस T1। m यानी मास या द्रव्यमान, Cp को हम विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कहते हैं, और T2 माइनस T1 को हमने कहा है टेम्परेचर चेंज। ठीक है, वो न्यूमेरिकल बनाते समय मैं आपको और डिटेल में अभी समझाऊंगा। यदि तापमान स्थिर हो, यानी गलने या जमने या उबलने के समय, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं अपने घर में भी, तो उसका तापमान बढ़ने लगता है जैसे हम गैस में चढ़ाते हैं, परंतु 100 पर पहुंचते ही क्या होता है, तापमान स्थिर हो जाता है। तब जब तक तापमान तब तक नहीं बढ़ता है जब तक कि पूरा पानी जो है वो उबल करके गैस नहीं बन जाता या वेपर नहीं बन जाता। ठीक है, तो उस केस में हम कितनी हीट उस प्रोसेस में दिए उसको हम कैलकुलेट करते हैं Q बराबर ml से। m फिर से द्रव्यमान है और L को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, और इसका वैल्यू दिया रहता है। ओके।